के इसमें हम डिस्कस करने वाला है टॉप 5 ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि डेटा एनालिस्ट की जॉब रोल के लिए पूछा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये बहुत बार पूछ लिए जाते हैं और ये थोड़ा सा ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस हम लोग है डिस्कस करने वाले हैं और ये सारे हम लोग एग्जांपल के साथ में डिस्कस करेंगे हम लोग और आप लोग को बिल्कुल भी मैं बोर नहीं होने दूंगा और काफ़ी मजा आएगा इस क्वेश्चन को आप लोग को देख के समझ के। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट्स द लार्जेस्ट डेटा सेट यू हैव वर्कड विथ। अब आपके इससे क्या जानना चाहते हैं कि ऐसे कितना बड़ा आपने डेटा सेट के साथ काम किया है जो कि सबसे बड़ा हो। ठीक है, उसके बाद में से क्या होता है कि जैसे कंपनीज के पास ना बहुत ही कम्प्लेक्स डेटा होता है और काफी ह्यूज अमाउंट में डेटा होता है, तो उसके साथ में क्या आप काम करने के लिए कंफर्टेबल है और क्या आप उसमें आपको काम करने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, इसलिए वो जानना चाहते हैं। ठीक है, देखिए तो आप इसका आंसर क्या देख सकते हैं, जैसे कि द साइज ऑफ द डेटा यानी कि नंबर ऑफ एंट्रीज एंड वेरिएबल्स की केस में बात करें, जैसे कि जो उसमें रिकॉर्ड्स 10,000 या 1 लाख ऐसे या 2 लाख या 5 लाख, हाईएस्ट कितने रिकॉर्ड्स थे जिसमें आपने काम किया। ठीक है, द टाइप ऑफ डेटा, अब जैसे कि जो आपने किस टाइप के डेटा पे काम किया, जैसे 1 लाख रिकॉर्ड्स थे तो उसमें आपने स्ट्रक्चर डेटा पे काम किया, अनस्ट्रक्चर डेटा पे जैसे ये, या आपने ये कैटे कैटेगरिकल पे काम किया या न्यूमेरिकल पे काम किया। ठीक है, तो ये अलग अलग जो डेटा है किस पे आपने काम किया। ठीक है, और उसके बाद आप लोग को देखिए, यूज रियल लाइफ एग्जांपल्स फ्रॉम पास्ट प्रोजेक्ट्स टू शोकेस योर स्किल्स। देखिए जैसे हम लोगों ने काफी एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें कि हम लोगों ने क्या किया था, कम से कम आई थिंक 4 या 5 टेबल्स यूज किए थे। ठीक है, स्विगी हमारा जो डैशबोर्ड था उसमें, और ये काफी हमारा एक अच्छा प्रोजेक्ट था जिसको हम लोग रिज्यूमे में अपने ऐड कर सकते थे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आप लोग को दिखाऊं तो इसमें हम लोगों ने ना काफी एक तो आप लोग ना, जैसे अगर आप लोगों ने ये वाला अगर प्रोजेक्ट बनाया तो आप लोग इसको एक एज एग्जाम्पल की तरह बोल सकते हैं। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो, या आप क्या बोल सकते हैं इंटरव्यूअर को, आप लोगों ने कोई और आपके पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो जिसमें बहुत बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए कि आप लोग क्या कर सकते हैं कि ये एग्जांपल के साथ में ये आपको पॉइंट्स कवर करने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग कर लीजिए। उसके बाद व्हाट इज योर प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग डेटा। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि आप जब डेटा को क्लीन करना स्टार्ट करते हैं तो प्रोसेस क्या करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो पहले हम लोग जो प्रोसेस करते हैं, आप लोग को बहुत सारे ऐसे वीडियोज मैंने डिस्कस किया है कि क्या करते हैं जब क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग को पता है क्या करता है। ठीक है, हमें प्रैक्टिकली सारी चीज़ें पता है, बट थ्योरेटिकली अगर इंटरव्यूअर पूछ लेता है तो उसके लिए हम लोग ये सब प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली हम लोग ने सारी चीज़ें की। अगर आप लोगों ने नहीं किया तो ये मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए, पावर बीआई से रिलेटेड, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें मैंने डेटा क्लीनिंग से एक एडवांस लेवल की डेटा क्लीनिंग की प्रोसेस बताई है। ठीक है, तो पहला जो हमारा काम होता है कि मिसिंग डेटा को देखना, जैसे कि इम्पिटेशन, डिलीशन और यूजिंग डिफॉल्ट वैल्यूज की, उसमें मिसिंग डेटा तो नहीं है। ठीक है, ये हमारा पहला काम होता है। ठीक है, उसके बाद रिमूविंग डुप्लीकेट्स। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, डुप्लीकेट्स को रिमूव करते हैं, राइट। तो ये भी एक रहता है कि और डुप्लीकेट्स कैसे रिमूव करेंगे, तो वो भी रहता है, या अवॉइड रिडंडेंसी, राइट। उसके बाद उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है स्टैंडर्डाइजिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज टू इंश्योर कंसिस्टेंसी। अब देखिए इसमें क्या है कि वो जानना चाहते हैं कि यहाँ पे स्टैंडर्डाइज डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज का मतलब क्या हुआ कि जो भी अलग अलग सोर्सेज से डेटा है उसको क्या करना कि कंसिस्टेंट बनाना डेटा को। ठीक है, इंश्योर करना कि भाई वो अलग अलग, हम लोग जैसे मान लीजिए कि प्रोडक्ट्स वाले से प्रोडक्ट वाले का डेटा, प्रोडक्ट का डिटेल्स आ रहा है, उसके बाद सेल्स वाले से सेल का आ रहा है डेटा। ठीक है, ये सारी चीजें तो वही उसका बात चल रहा है यहाँ पे, राइट। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो है, यहाँ पे करेक्टिंग स्ट्रक्चरल एरर्स। अब देखिए जैसे कि उसमें ना बहुत सारे स्ट्रक्चरल एरर रहते हैं, जैसे कि टाइपोज रहते हैं, राइट। और जैसे टाइपोज में क्या आता है कि किसी में लिखा है MAL ईमेल लिख दिया, किसी में एम लिख दिया। ठीक है, तो वो सब रहता है, या इनकरेक्ट फॉर्मेटिंग या इनकंसिस्टेंट नेमिंग, तो वो सारी चीजें हम लोग इंश्योर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग आउटलायर्स टू प्रिवेंट स्क्यूड एनालिसिस। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि आउटलायर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके अकॉर्डिंग चीजें करते हैं। देखिए आउटलायर्स क्या होता है कि मतलब जैसे कि कोई या तो एकदम एक पैटर्न में डेटा चल रहा था और वो उसका या तो डाउनफॉल नीचे चला गया या तो एकदम से ऊपर चला गया, तो वही बोलते हैं कि यहाँ पे आउटलायर्स को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, और जो भी चीजें करना है वो चीजें हो गई। ठीक है, उसके बाद हमारा, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। थर्ड क्वेश्चन जो है, व्हाट इज योर प्रोसेस व्हेन यू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। अब देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग जब कोई भी प्रोजेक्ट मिलेंगे, ठीक है, जैसे या तो सेल्स का मिल गया या तो और भी अलग अलग जो भी होता है, स्टॉक प्राइस एनालिस करना हो गया। ठीक है, तो बहुत सारी अलग अलग, तो आपका एक अप्रोच क्या होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो बेसिकली ये जानना चाहते हैं। तो वो जो अप्रोच है हमारा, पहला हम लोग आप लोग देखिए, आपने
ये जर्नी एक मैंने ये स्टैंडर्ड लिख के रखा, आप लोग चाहे तो कोई और भी आप लोगों ने आप लोग रेडी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो मैं बहुत सारे वीडियोस में आप लोग को बताता हूँ कि हम लोग का पहला जो काम रहता है कि ऑब्जेक्टिव्स को समझना, ठीक है, कि रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके बाद क्लेरिफाई करना बिजनेस गोल को, आखिर बिजनेस गोल क्या है, उसके बाद अलाइन विथ स्टेक होल्डर्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मान लीजिए कि किस टाइप के इनसाइट्स निकालना है, ये डिपेंड करता है पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे। तो वही हम लोग सबसे पहले जो काम करते हैं ना, यही काम करते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। उसके बाद हम लोग का जो सेकंड काम रहता है, एसएस डेटा। एसएस डेटा का मतलब इवेलुएट डेटा क्वालिटी सोर्सेस एंड डिटरमाइन इफ एडिशनल डेटा इज नीडेड। का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि डेटा की क्वालिटी को इवेल्युएट करते हैं, मतलब वो जो डेटा है वो कितना एक्यूरेट है, उसका सोर्स क्या है डेटा का। उसके बाद हम लोग जो भी एडिशनल चीज़ें होती है डेटा के बारे में, वो जो है हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि डेटा की क्वालिटी को चेक करना, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, प्लान योर एनालिसिस। हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हमने डेटा के बारे में पूरी चीज़ें जान ली, डेटा को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया पूरा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग का जो मेन जो गोल होता है नेक्स्ट की प्लान, अपने जो एनालिसिस के लिए प्लान करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, क्रिएट अ रोड मैप। पूरा एक क्या करते हैं, रोड मैप क्रिएट करते हैं हमें कि किसके लिए, कि कौन सा टूल यूज करना है, ठीक है। कि हम लोग एसक्यूएल और पाइथन, एक्सेल, पावर बीआई और जो भी अलग अलग जो भी होते हैं, ठीक है, टूल्स और भी यूज, या टेबलू यूज करना है और उसके बाद क्या करते हैं, अप्रोच डिफाइन करते हैं। मतलब जैसे कि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है जो कि डायरेक्ट पावर बीआई से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, या टेबलू से सॉल्व हो जाते हैं। बट बहुत सारे ऐसे जो होंगे, कोई ऐसे विजुअल्स हमें यूज करने होंगे जिसमें जो कि पावर बीआई के में नहीं है या टेबलू में नहीं है, तो उसके लिए हम लोग पाइथन यूज करते हैं, जिसको कोड करके हम लोग स्पेशल कोई इंसाइट्स दिखाना है तो वो चीज़ें, ठीक है। तो ये हम लोग ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग किस टाइप की जरूरत है और क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग ये चूज करते हैं, राइट। तो ये चीज़ है। तो ये आप लोग को धीरे धीरे जैसे ही आप लोग कर रहे होंगे तो आप लोग को चीज़ें पता चल रही होगी कि किसको हम लोग इजीली पावर बीआई से कर सकते हैं और किसको पाइथन से कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है, परफॉर्म एनालिसिस, कि हम लोग एनालिसिस को परफॉर्म कर, जैसे कि एग्जीक्यूट द प्लान, जो भी हम लोगों ने यहाँ पे रोड मैप क्रिएट किया, ठीक है, एनालिसिस के लिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे उस प्लान को, ठीक है, और क्लीन एनालाइज करेंगे डेटा को। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे रिजल्ट्स को, कि जो हमारा जो रिजल्ट्स है, देखिए हम लोग क्या है ना, डेटा एनालिस्ट को एजम्पशंस पे नहीं चलने हैं कि सेल्स जो है हॉलीडे की वजह से इंक्रीज हो गया, या सेल्स जो है इसकी वजह से। हम लोग को एक्चुअल प्रॉब्लम को समझना है कि किसके कारण सेल इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई है। सेल की अगर बात करें, जो भी हम लोग जो इनसाइट्स दिखा रहे हैं, तो उसमें हम लोग को एजम्पशंस पे नहीं चलना, हम लोग को एक्चुअल फैक्ट जो डेटा के अकॉर्डिंग चीजें चलनी है। तो हम लोग को एजम्पशंस कम और डेटा पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है, वही चीज है। तो आप लोग को वही चीज है कि परफॉर्म करना, ठीक है, कि एग्जीक्यूट करना जो भी हम लोगों ने प्लान किया है। और उसके बाद जो फाइनली हम लोगों ने पूरी चीजें, अगर हमारी प्रिपरेशन हो गई हमारी तरफ से, तो नेक्स्ट जो है हमारा, कि वही इसी के अंदर है, परफॉर्मेंस एनालिसिस के अंदर ये आता है ये सब, ठीक है। चूज वहां से कर लिया टूल्स, तो डैशबोर्ड बनाना या जो भी अलग अलग चीजें आती है, ठीक है, जिसकी भी जरूरत पड़ती है तो उसके अकॉर्डिंग, राइट। और लास्ट जो हमारा यहाँ पे पॉइंट होता है कि कम्युनिकेट फाइंडिंग्स। अब जैसे ना हम लोग ने जो भी इनसाइट्स निकाले हैं उसको ना अपने कंपनी के स्टेक होल्डर से कम्युनिकेट करना होता है कि ये चीज़ है आपके बिजनेस इस कारण से ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, या जो भी है अलग से अलग चीज़ें जो भी निकल के उसके अंदर से आती है, तो वो चीज़ें बताते हैं अपने स्टेक होल्डर्स को, ठीक है। तो ये काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ना डेटा एनालिस्ट रोल के लिए हम लोग जब अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे कम्युनिकेशन एक जो है मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। क्योंकि टेक्निकल चीज़ को ऐसे एक नॉन टेक्निकल बंदे को एक्सप्लेन करना एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स टास्क होता है। बट इस चीज़ को अच्छे से समझ के अगर करते हैं तो चीज़ें स्टार्टिंग से प्रैक्टिस तो ये आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी हम लोग रिपोर्ट्स बनाए तो वही इसमें लिखा है कि प्रेजेंट इनसाइट्स थ्रू क्लियर विजुअलाइजेशन एंड रिपोर्ट्स टेलर्ड टू स्टेक होल्डर्स नीड्स, ठीक है, वही चीज़ है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक टू वैलिडेट एंड इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ अ डेटा set before conducting any analysis? Can you provide example of tools or techniques you would use in this प्रोसेस? अब जैसे देखिए कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि आप कैसे वैलिडेट करेंगे कि वो जो डेटा है, जो एक्यूरेसी है, डेटा कितना एक्यूरेट है, ठीक है, जो डेटा सेट है। और इस चीज़ को पता करने के लिए, और उसके बाद आप लोग को उसको एग्जांपल के साथ में कौन सा टूल्स और टेक्निक्स यूज करेंगे उसके बारे में बताना है। कि तो देखिए पहले हम लोग चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, चेक फॉर कंप्लीटनेस। पहले जो हम लोग क्या करेंगे, डेटा सेट जो है एक वैलिडेट करने के लिए कि वो एक्यूरेट है या नहीं है, ठीक है, कोई भी एनालिसिस करने से पहले। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि डेटा जो है कंप्लीट है कि नहीं। कंप्लीटनेस में क्या क्या इंश्योर करेंगे, इंश्योर ऑल रिक्वायर्ड फील्ड्स आर प्रेजेंट एंड दैट नो क्रिटिकल डेटा इज मिसिंग। वही कि मतलब कोई डेटा जो है मिसिंग तो नहीं है, राइट।
जो भी क्रिटिकल डेटा है। उसके बाद यूज टूल्स लाइक पाइथन, जैसे पाइथन हम लोग यूज कर सकते हैं किसके लिए, चेक कर सकते हैं कि कोई नल वैल्यू तो नहीं है, मिसिंग वैल्यूज, ठीक है, वही मिसिंग के लिए। तो पाइथन में हम लोग यूज करते हैं पांडास डॉट इजनल, ठीक है, तो इसके हेल्प से कर सकते हैं। एक्सेल में फिल्टर्स लगा सकते हैं एम्प्टी का, और एसक्यूएल में हम लोग सिंपली वेयर का कंडीशन लगा सकते हैं कि वेयर कॉलम नेम लिख देंगे और इजनल लिख देंगे, तो जितने भी होंगे वो सब आ जाएंगे, ठीक है, मिसिंग वैल्यू जिससे पता चल जाएंगे। ये काफी यूज, ठीक है, ये सब है। तो ये काफी हमारा था, ये इजी था, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा कुछ भी था नहीं। हम लोगों ने ये, इसमें से आप लोगों ने बहुत सारे मैक्सिमम चीजें यूज की होगी, ठीक है, नहीं भी यूज किए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग एक मैं सोच रहा हूँ एक ऐसे कंप्लीट प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए जिसमें ना पूरा पाइथन, हमारा एसक्यूएल और एक्सेल, जितने भी टूल्स यूज हो सकते हैं ना, वो कंप्लीट यूज हो, ठीक है। अलग अलग तो हम लोग बनाएंगे ही वो प्रोजेक्ट्स, बट एक कंप्लीट यूज हो जिसमें सारी चीजें, तो वो एक बनाएंगे ताकि आप लोग को ना पूरा एक ओवरऑल जो अंडरस्टैंडिंग है वो मिल जाए, ठीक है, वो चीज़ है। उसके बाद जो है हम लोग क्या करते हैं, वेरीफाइड डेटा कंसिस्टेंसी। अब नेक्स्ट जो है कंप्लीटनेस हम लोगों ने चेक कर लिया, ठीक है। अब डेटा की क्या चेक करेंगे कि कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो उसमें कंसिस्टेंसी कैसे चेक करेंगे, तो हम लोग कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए लुक फॉर इनकंसिस्टेंसीज इन फॉर्मेट्स, यूनिट्स एंड नेमिंग, यहाँ पे कन्विक्शंस। फॉर एग्जांपल जैसे कि जैसे डेट फॉर्मेट में ना अलग अलग डेट फॉर्मेट्स आते हैं, तो कहीं डेट फॉर्मेट किसी में कोई ऐसे रिकॉर्ड्स तो नहीं है कि जिसमें ये वाला डेट फॉर्मेट है, और कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे तो नहीं है जिसमें ये वाला डेट फॉर्मेट है, तो ये भी चेक करना है। अगर है अलग अलग तो एक कोई डेट फॉर्मेट करनी है तो इस डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दीजिए, या तो इस डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दीजिए, किसी एक में, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मिक्स्ड केस इन कैटेगरिकल डेटा, जैसे कि मेल लिखा रहता है, ठीक है, एक मेल लिखा रहेगा मेल का, उसके बाद या स्मॉल में से मेल लिखा रहेगा एक कैपिटल, या तो मेल का ऐसे भी एम लिखा रहता है। तो आप लोग को ये मेल का कोई भी आना चाहिए, जैसे कि या तो मेल लिखा आना चाहिए, या तो MALE ऐसे लिखाना चाहिए, या तो एम लिखाना चाहिए, तो कोई एक होना चाहिए। आप लोग को इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोग ये चीज चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है यूज स्ट्रिंग, यहाँ पे जो है क्या बोल रहा है आप, नेक्स्ट जो है कि यूज स्ट्रिंग क्लीनिंग टेक्निक्स। क्या कर सकते हैं कि हम लोग कंसिस्टेंसी को वेरीफाई करने के लिए कि यहाँ पे स्ट्रिंग जो है क्लीनिंग टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, कि रिप्लेस कर सकते हैं डॉट रिप्लेस से, या लोअर में कन्वर्ट करा सकते हैं, ये जो भी अलग अलग, ठीक है, पाइथन में। और टू स्टैंडर्डाइज डेटा, वही मैंने जो यहाँ पे बोला था ना, आप लोग को इस चीज़ को सही करना कि या तो इसको स्मॉल में कर दीजिए सारी चीज़ों को, या तो कैपिटल में, तो उसको कैसे करेंगे। तो वही है कि या तो रिप्लेस करा दीजिए, ठीक है। अगर आप लोग मान लीजिए कि MALE ये वाला रखना चाहते हैं, तो सिंपली इसको इसके जगह पे भी रिप्लेस करा दीजिए, और एम के जगह पे कि इस पे भी MALE लिखा आ जाए, ठीक है, वही चीज़ है, ठीक है, फर्स्ट लेटर कैपिटल के साथ में, या तो जिसको भी जिससे भी करना है वो, ठीक है। ये चीजें हो गई। उसके बाद जो है वैलिडेट डेटा टाइप्स। अब देखिए काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि हम लोग को ना डेटा टाइप्स को बहुत ही ध्यान से देखना। अगर डेटा टाइप आप लोग नहीं करेंगे तो पूरा जो है ना रिजल्ट ही चेंज हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग को तो खास करके ध्यान रखना। और डेटा टाइप चेक करने का एक ही रास्ता है, वो क्या है, एक ही तरीका है कि एक एक कॉलम्स को जाकर चेक करें कि उसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, अभी है क्या करेंटली, ठीक है। तो वो चीजें काफी एक इंश्योर करना होता है, ठीक है। तो वही चीजें मैंने लिख के रखा है, इंश्योर न्यूमेरिकल फील्ड्स कंटेन ओनली नंबर्स टेक्स्ट फील्ड्स, और जो भी अलग अलग चीजें है ये, ठीक है। और टूल्स क्या है कि टूल्स यूज पाइथन डेटा टाइप्स और एसक्यूएल इज न्यूमेरिक फॉर वैलिडेशन, ठीक है। ये सब कैसे चेक करेंगे वो सब चीजें लिखिए, ठीक है। तो देखिए आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं, ये पीडीएफ जो यहाँ पे PDF हम लोगों ने बनाया, यहाँ पे ये देख रहे हैं, ठीक है। आप लोग को ये नोट्स के मैं दे दूंगा लिंक, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग को वहाँ से एक्सेस कर लेना है, ताकि आप लोग को रिवीजन में आगे चल के काम है, ठीक है। तो इस चीज को लिए आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आप लोग देखिए मेन चीज जो होता है समझना। एक बार आप लोग समझ गए तो आप लोग बस नोट्स एक रिवीजन के लिए रख लीजिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कितनी बार ये पढ़ेंगे रटते रहेंगे, ये चीजें याद नहीं होंगी। बट एक बार आप लोगों ने समझ लिया कि क्या क्या चेक करेंगे, हम लोग काम करते हैं, जैसे डेटा टाइप इंश्योर करेंगे, उसके बाद हमारा जो है यहाँ पे डेटा कंसिस्टेंसी वेरीफाई करेंगे, उसके बाद कंप्लीटनेस चेक करेंगे, तो कितना ईजी था। उसके बाद यहाँ पे जो है हम लोग करते हैं डुप्लीकेट चेक करते हैं, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। डुप्लीकेट से कहीं डबल तो रिकॉर्ड तो नहीं है, एंट्रीज डबल तो नहीं है किसी भी अगेंस्ट में। और इसको कैसे चेक करेंगे, तो अगर पाइथन में चेक करना चाहते हैं तो पाइथन में चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, पांडास डॉट डुप्लीकेटेड जो है इससे चेक कर सकते हैं। स्किल में जो हमारा एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट फाइंडर की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है, आइडेंटिफाई आउटलायर्स एंड एनोमलीज, ठीक है। यूज स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स एग्जांपल, यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं कि स्टेटिस्टिकल जो टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे आप लोग आउटलायर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे जो ये है जेड स्कोर्स होता है एक, तो इसके हेल्प से भी आप लोग बहुत सारी चीजें जान सकते हैं, ठीक है।
तो ये जेड स्कोर हो गया हमारा। विजुअलाइजेशंस में क्या होता है, बॉक्स प्लॉट्स टू डिटेक्ट अनयूजुअल डेटा पॉइंट्स, ठीक है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है ना, ये आउटलायर्स इसलिए एनालिस्ट फाइंड आउट करते हैं कि देखिए कभी ऐसा होता है ना कि एक पैटर्न में कुछ कोई भी चीज़ें चलती है और वो पैटर्न से ना बिल्कुल ही अलग चली जाती है डेटा जो है हमारा, ठीक है। तो उस चीज़ को इंश्योर करते हैं, चेक करते हैं कि अनयूजुअल डेटा पॉइंट्स कहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में आज चल रहे हैं। उसके बाद हमारा जो है लास्ट पॉइंट है, परफॉर्म सैनिटी चेक्स, जैसे कि वेरीफाई इफ द डेटा मेक्स लॉजिकल सेंस। अब देख लीजिए, ये भी काफी एक इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि सैनिटी चेक्स ना, जैसे कि कोई जैसे डेटा होता है दिया रहता है। मैं अगर एक ऐसे एग्जांपल की बात करूं कि कोई इंसान सोया है, ठीक है, और मैं जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ कि कोई इंसान सोया और वो सो गया नींद में, गहरी नींद में, और वो बोल रहा है कि मैं सोया हूँ। तो ये जो है एक सेंस नहीं बना रहा है, क्योंकि या कोई मान लीजिए कि किसी की डेथ हो चुकी है, वो बोला है कि मैं मर चुका हूँ, तो कोई ऐसा हो सकता है कि डेथ होने के बाद वो बोले कि हाँ, तो वही ये सेंस नहीं बना। तो इस टाइप का कुछ अगर डेटा है तो वही चेक करना है कि वो लॉजिकल डेटा है भी कि नहीं है, ठीक है। या कोई सोए रहा है कि कैसे बोल सकता है कि मैं सोया हूँ, मतलब अगर नींद में, गहरी नींद में है तो, ठीक है। तो उसी चीज की बात कर रही है। तो उसके बाद जो है नेगेटिव वैल्यूज इन अ कॉलम दैट शुड ओनली कंटेन पॉजिटिव वैल्यूज। तो ये यहाँ पे चीजें दे रही है कि नेगेटिव वैल्यूज इन अ कॉलम। मैंने एक सेंटेंस के फॉर्म में आप लोग को एग्जांपल बताया, तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे टेक्निकली जो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, तो उसमें क्या क्या आ सकते हैं। उसके बाद परसेंटेज समिंग टू मोर देन 100%। अब जैसे कि परसेंटेज जो है सम करने के बाद उसका 100% से ज्यादा हो रहा है, जो कि लॉजिकल है ही नहीं, सेंस बना ही नहीं रहा, ठीक है। तो वही चीज है। तो आप लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं, राइट। मैंने एक नॉर्मल एग्जांपल के साथ उसके बता दिया, सेंटेंस के साथ में, और यहाँ पे जो हम लोग यूज करते हैं तो वो चीज़ है, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, बट मैंने तो यहाँ पे कुछ ही लिखा है, ठीक है। आप लोग और भी आप लोग ऐड ऑन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछता नहीं कि व्हाट, कंपनी बहुत सारी पूछते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ डेटा हैव यू वर्क विथ। जैसे कि आपने किस किस तरह के डेटा पे काम किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि किस किस डेटा के काम किया आपने। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे डेटा कौन कौन से होते हैं, मैं उसका एग्जांपल बताता हूँ। आप लोगों ने जो पे काम किए हैं, अगर नहीं किए होंगे तो आप लोग कोशिश करना है कि मैक्सिमम डेटा पे काम कर पाए, क्योंकि कंपनीज में कोई ये गारंटी नहीं है कि आप लोग स्ट्रक्चर डेटा पे ही काम करेंगे, अनस्ट्रक्चर पे, ऐसे पे किसी भी डेटा पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को ये बताता हूँ, आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि आप लोगों ने कितने डेटा पे काम किया है और आप लोगों ने कितने पे नहीं किया है, और कितने पे आप लोग को करने की जरूरत है, ठीक है। तो उसका पहला जो हमारा स्ट्रक्चर डेटा है, ठीक है। स्ट्रक्चर जैसे रो और कॉलम के फॉर्मेट में जो डेटा स्टोर होता है, और नॉर्मली हम लोग जैसे एक्सेल सीट में उसको बोल सकते हैं, वो क्या है, एक स्ट्रक्चर डेटा है। अनस्ट्रक्चर डेटा होगा जैसे कि इमेजेस, वीडियोस, ठीक है। और ये सब क्या हो गए, यहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो गए, राइट। उसके बाद सेमी स्ट्रक्चर्ड भी डेटा आता है। जैसे सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा में कौन आएगा, ठीक है, जैसे कि आप लोग सीएसवी फाइल पे काम करते हैं। सीएसवी फाइल हो गया, जेसन एक फॉर्मेट होता है, वो सब, ठीक है। तो वो क्या होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। उसके बाद ना यहाँ पे टाइम सीरीज डेटा, ये टाइम सीरीज डेटा आप लोग एग्जांपल के लिए बहुत आसानी से समझ सकते हैं ऐसे, कि जो टाइम सीरीज डेटा होता है, जैसे स्टॉक में आप लोग प्राइस देखते हैं, स्टॉक प्राइस तो टाइम के साथ ना घटता बढ़ता है, ये जो भी है डाउनफॉल जो भी होता है, कि ऊपर जाता है नीचे जाता है, तो एक टाइम सीरीज डेटा सेट है, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर काम किया, और भी आप लोग बहुत सारे डेटा सेट हो सकते हैं, राइट। जैसे कि वेबसाइट पर ट्रैफिक आती है, तो टाइम के साथ में घटती बढ़ती है, तो वो भी एक इसका एग्जांपल हो सकता है टाइम सीरीज डेटा का, राइट। तो आप लोगों ने काम किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो आप लोग को ट्राई करना चाहिए डेफिनेटली। उसके बाद जो स्पेशल डेटा जैसे हो गया कि लोकेशन टाइप का डेटा है, जैसे कि अर्थ पे अलग अलग लोकेशन से, उस टाइप के डेटा पे आप लोगों ने काम किया है कि नहीं, ये चीज़ हो गई। और बिग डेटा तो आप लोग को पता ही है कि बड़ा डेटा नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। तो वो है। उसके बाद यहाँ पे ट्रांजेक्शनल डेटा, ये भी आप लोग को पता है, जैसे कि बैंकिंग से रिलेटेड जो भी, ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो भी डेटा रहता है, उस पर आप लोगों ने काम किया है कि नहीं किया है। तो आप लोग को देखना है कि आप लोगों ने कितने डेटा पे काम किया है। आप लोगों ने कोशिश करना है कि मैक्सिमम डेटा पे आप लोग काम करें। और आई होप आप लोग को ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, और आप लोगों ने बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी होगी। और ये मैंने ऐसे टॉप 5 मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड जो है इंटरव्यू क्वेश्चंस बताया, डेटा एनालिस्ट के में पूछ लिया जाता है बहुत बार, और काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने चीज़ें डिस्कस किया, और आई होप आप लोग को एक भी। तो मिलता है नेक्स्ट वन में, तब तक के लिए बाय बाय।